कामरान साहब, ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हो चुके हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई हैं। डॉलर 300 से ऊपर हो चुका है, फिर पेट्रोल में भी मज़ीद कीमतों में इजाफा कर दिया गया, और फिर अभी जो एहतजाज हो रहा था बिजली की जो इजाफी कीमतें वसूल हुई हैं, और उस पर फिर सोने पे सुहागा आज चीनी की रेट का भी बताया गया कि वो भी 200 से ऊपर जा चुकी है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, किसी एक हुकूमत को या किसी एक शख्स को जो है ना आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अच्छा। पाकिस्तान बनने के बाद तमाम तर हुकूमतें जो है इसमें जिम्मेदार होंगी। उस ये कह सकते हैं कि इमीडिएट जो दो हुकूमतें हैं वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। उसमें एक हमारी हो सकती है और दूसरी जो है वो पीटीआई की हुकूमत थी। पीटीआई का कसूर ये था कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है IMF के साथ उसको वायलेट किया और जानबूझ के वायलेट किया, और हमारा कसूर ये था कि हमने कुछ चीज़ों में डिले कर दिया और हम अवाम को वो बात नहीं बता सके। हम अवाम को ये बताते रहे कि हम आएंगे तो उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। ये हम बाद में हमने कहा कि जी हमने तो अपनी जो है पूरी पॉलिटिक्स बंद कर दी है इस पे। तो अब दो को तो ज्यादा इल्जाम दे सकते हैं, हमारी हुकूमत को, हमसे पहले वाली हुकूमत को, मगर तमाम की तमाम हुकूमतों को इल्जाम देना होगा। वजह उसकी ये है कि 24 बिलियन डॉलर जो है ना वो आपने एक साल में रिटर्न करना है, 84 बिलियन डॉलर आपने 3 सालों में रिटर्न करने हैं। आपके पास कोई प्लान नहीं है, या किसी हुकूमत के पास इसका कोई प्लान नहीं था कि ये पैसे किस तरह से रिटर्न होंगे। महंगे सूद पे जो है, महंगी शरह सूद पे जो है वो आपने कर्जे लिए हैं, और वो जब जाहिर है वो आवाम से निकलेंगे वो अल्टीमेटली आपने वापस भी करने हैं। या तो पैसे अगर आपने दूसरों के खा लेने हैं और उसके बाद डिफॉल्ट कर जाना है और उसके बाद दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना, राब्ते तोड़ देने, फिर और बात है। मगर दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ रहना है, तो फिर जो है ना आपको दुनिया वालों की तरह रहना होगा। वो दुनिया वालों की तरह हम गुज़श्ता 75 सालों में नहीं रहे, और स्पेशली ये 5, 7, 10 साल जो गुजरे हैं इसमें। सर, ये बात आपने बहुत लॉजिकल की है और बहुत फेयर बात की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पिछली हुकूमतों पर डाल दिया, आपने खुद भी जिम्मेदारी ली और आपसे पहले जो हुकूमत थी उस पर भी आपने जिम्मेदारी डाली। सर, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर मैं आपसे प्रिसाइजली कहूं, 300 से ऊपर का पेट्रोल है, 300 से ऊपर का डॉलर है, बल्कि डॉलर तो ओपन मार्केट में 337 के करीब जा रहा है। तो सर, इस सूरत हाल में जब बिजली की कीमतें लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं, जब हर तरफ महंगाई है, जब अभी चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, सर किस तरह से अवाम को मोबिलाइज करेंगे अपने आप को वोट देने के लिए? मैं अगर खास आपकी जमात की बात करूं तो देखिए, ये बड़ा मुश्किल होगा जब भी हम जाते हैं। बल्कि अब हमारे पास जो वो मैसेजेस आते हैं जिन ग्रुपों में हम अदरवाइज जो मैसेजेस आते हैं कि जी ये महंगाई मार्च आप कब निकाल करेंगे और वगैरह वगैरह, और ये JUI के हवाले से आते हैं, क्योंकि मामला हम करते रहे। मैं मान रहा हूँ कि इसमें हमारा कसूर ये है कि इसमें हम लोगों को नहीं बता सके कि हमसे पहली हुकूमत जो है वो क्या करके गई है। हम लोग बताते रहे कि डॉलर इतने पे आ जाएगा, बाकी हो जाएगी। हमारे साथ ये प्रॉब्लम भी है कि ये चीनी वाला जो शुगर वाला मामला है, इसकी डायरेक्ट जो बड़े सख्त एलिगेशन जो है हमारे ऊपर आ रहे हैं। आपसे मुराद ये या मुझ पे आ रहे हैं या जतून साहब पे आ रहे हैं, जतून साहब के किसी दोस्त रिश्तेदार पे आ रहे हैं। मतलब जो लोग जो जमातें कर रही थी उन और शुगर वाला जो एलिगेशन भी बड़ी। नवीद कमर साहब थे, जाहिर सी बात है वजीर तिजारत आप ही के दौर के अंदर, और अब सूरत हाल सर ये हो रही है कामरान साहब कि कोई इस चीज को ओन नहीं कर रहा है। अगर मैं खास पीपल्स पार्टी की बात करूं, कहते हैं जनाब मईशत के हवाले से हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि सर कैबिनेट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करती है। मैं अक्सर और बेशतर कायरा साहब से, दीगर लोगों से, कुंडी साहब से पूछता था कि जब उनकी हुकूमत थी कि सर ये आप जो कर रहे हैं इसमें आपकी ओनरशिप है या पर्टिकुलरली ये नून लीग कर रही है, तो कहते हैं नहीं जनाब हमारी ओनरशिप है। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि जनाब मईशत के मामला हमारे नहीं थे, हमारे मामला खारजा के थे। अब मैं सर तिजारत की बात करूं, तिजारत की वजारत नवीद कमर साहब के पास थी। अब यही वजारत डिसाइड करती है कि मुल्क में क्या एक्सपोर्ट होगा और क्या इंपोर्ट होगा। तो जर आपकी कीमतें चीनी की आसमान को इसलिए वैसे पहुंच रही हैं कि आपने सारी चीनी तो बाहर कर दी। अब जब आपने बाहर भेज दी है तो सर वो फिर ओन ही नहीं कर रहा उसको कि हमने नहीं किया, वो तो डिसाइड किया कैबिनेट ने। मुझे इस हवाले से मेरे पास 2 क्लिप्स हैं, एक जरदारी साहब का और एक शहबाज शरीफ साहब का, और मुझे देख के फिर बड़ी तकलीफ होती है वो दोनों क्लिप्स देख के। ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ मौजूद है। देखिए, बावजूद इसके कि ये 80-90 की कैबिनेट में जो है हमारा 2-2.5% शेयर कम था, मगर हम इसके बावजूद ओन कर रहे हैं कि ये
सारा कुछ जो है ना, ये सारी मसाइल के हम भी जिम्मेदार हैं। वैसे मेरा अपना भी शुरू में भी ये था कि हमने अगर गवर्नमेंट गिराने का काम, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत वो थे। और इसके बाद मौलाना साहब का भी ये था कि जब गवर्नमेंट खत्म हो गई तो इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन करवा के वो आगे चले। मगर बाकी पार्टीज की तरफ से जो है वो इंसिस्ट किया गया कि नहीं, जब आप इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं फिर आपको ज़ाहिर है साथियों के साथ चलना पड़ता है। साथियों के साथ हम चले भी, हम मसाइल नहीं हल कर पाए, बावजूद हमारी ख्वाहिश के, बावजूद हमारी परेशानियों के, मगर इसके बावजूद बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम आवाम के पास जाएं, आप उनको तस्लीम करें, आइंदा के लिए जो है ना अपनी कमी खामी बेहतर बनाएं। इसके अलावा हम ऑप्शन लेस हैं। सर मैं आप फिर आगे बढ़ूंगा, सायरा बानो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पछतावा होता है कि अगर जब वो आप लोग नो कॉन्फिडेंस की मोशन लेकर आए थे, वो रिजेक्ट हो गई, उसके बाद असेंबलियां टूट गई थी, फिर इलेक्शंस में जाने का अनाउंस कर दिया गया था, तो उस वक्त इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे? मतलब मैं अगर आपकी बात से खस करूं तो आपको है रिग्रेट इस चीज का, या आप समझते हैं कि नहीं जो हुआ वो पाकिस्तान के मफाद में हुआ, हमने सियासत को नहीं रियासत को बचाया? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है। देखिए, ये शायद हमारा भी ये इसमें कहना यही है, मगर इसके बावजूद जो है वो हमने इमीडिएटली कह दिया था। हमको पीटीआई को गिराने के लिए उसमें कोई रिग्रेट्स नहीं है। हम हमारी और उनकी पॉलिसियां जो है वो हमारी और उनकी सोच में ज़मीन और आसमान का फर्क है, दुरुस्त है, उसमें कोई रिग्रेट्स नहीं है। मगर उस गिराने के बाद जो है वो अगला जो है वो हमारी सोच, मौलाना साहब की कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, हम इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन में जाने के बाद जो भी नताइज हो वो पार्टी या पार्टियां मिल के हुकूमत बनाए और उसके बाद वो 5 साल पूरे करें। मगर बाकी साथियों का इस पे इत्तेफाक नहीं था। गिराने पे तो रिग्रेट नहीं है, मगर इस बात पे यकीनन जो है ना, इस बात पे लोगों के इतराज़ात मौजूद हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पाए, यकीनन डिलीवर नहीं कर पाए हैं। मगर इसमें अब अगर कसूर को आपने डिटरमिन करना है कसूर किसका ज्यादा था, तो वो फिर उसमें गेम शुरू हो जाती है। मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा, आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगे, आज की कल पे इल्जाम लगाएगी, कल की पार्टी आज पे इल्जाम लगाएगी। बहरहाल जो ये तारीख का हिस्सा है, जो हमारा कसूर है उसको भी कौम डिटरमिन कर लेगी, उसको भी वो कौम देखेगी कि हमारा कितना कसूर है, हमसे पहलों का कितना कसूर है। मगर ये का और कौम की पॉलिटिक्स का, कौम की पॉलिटिशियन का, कौम की एस्टेब्लिशमेंट का, ये मेरा ख्याल है कि ये इज्तिमाई कसूर है और ये 75-76 सालों का कसूर है। इसमें किसी एक पार्टी को इल्जाम देना शायद मुमकिन नहीं हो। ठीक है सर, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।